जी हाँ, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में स्थानेश्वर महादेव मंदिर के निकट स्थित प्राचीन भगवान दत्तात्रेय मंदिर में अब 12 मई से गुरुकुल की शुरुआत होने जा रही है। ये गुरुकुल स्वामी शंकरानंद जी महाराज के नेतृत्व में चलाया जाएगा। उन्होंने खबरनामा हरियाणा से बातचीत में बताया कि 12 मई से आरंभ हो रहे इस गुरुकुल के माध्यम से सनातन और संस्कृति का प्रचार विश्व भर में किया जाएगा। उन्होंने मंदिर परिसर में आज 8 मई से 11 मई तक प्रतिदिन शाम 5 बजे से 7 बजे तक होने वाली श्रीमद् भगवान दत्तात्रेय अमृत कथा महोत्सव में शामिल होने हेतु सभी धर्म प्रेमियों को निमंत्रण भी दिया। उन्होंने बताया कि वैशाख माह की पूर्णिमा तथा मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा दिवस के सुअवसर पर कुरुक्षेत्र में पहली बार भगवान दत्तात्रेय जी महाराज की अमृत कथा होने जा रही है। उन्होंने सभी धर्म प्रेमियों से आह्वान किया कि सभी धर्म प्रेमी सपरिवार अपने इष्ट मित्रों सहित कथा में पधारकर लाभान्वित होंगे। आपको बता दें कि आज वीरवार 8 मई से रविवार 11 मई तक भगवान श्री दत्तात्रेय की कथा प्रतिदिन शाम 5 बजे से 7 बजे तक होगी। सोमवार 12 मई को प्रातः 8 बजे मंदिर परिसर में श्री दत्तात्रेय अभिषेक व पूजन किया जाएगा। प्रातः 10 बजे श्री दत्तात्रेय महायज्ञ का आयोजन होगा। तदोपरांत विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। कथा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा भाग लेंगे। वहीं वशिष्ठ अतिथि के रूप में भाजपा एससी मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरज भान कटारिया और बैरागी महासभा के सह सचिव सुशील चित्रा भी शिरकत करेंगे। उनके अलावा धर्म, अध्यात्म और शिक्षा जगत से जुड़ी कई नामी गिरामी हस्तियां भी कथा कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में एक और गुरुकुल की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें असंख्य विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे और सनातन और संस्कृति का प्रचार प्रसार देश दुनिया में कर सकेंगे। ये शुरुआत धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के थानेसर शहर में स्थानु तीर्थ के बिल्कुल नज़दीक स्थित भगवान श्री दत्तात्रेय मंदिर एवं आश्रम परिसर में होने जा रही है। इस गुरुकुल में क्या खास रहेगा, जानते हैं संचालक जी। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार गुरु जी, जो गुरुकुल की शुरुआत होने जा रही है, कब से हो रही है और इस गुरुकुल में क्या क्या खास रहेगा? बड़ी प्रसन्नता की बात है कि भगवान दत्तात्रेय जी महाराज की कृपा से उनके इस आश्रम में एक गुरुकुल का शुभारंभ हो रहा है और उसका जो उद्घाटन है, इस हमारी जो कथा हो रही है 8 से 12, इसकी पूर्णता का जो दिन है 12 तारीख में इसका उद्घाटन होगा, शुभारंभ होगा। और इसमें हम हमारी संस्कृत की शिक्षा, वैदिक शिक्षा और जो सामाजिक शिक्षा है, इन सबका एक सम्मिलित रूप से, मतलब हमारी भावना ये है कि जो विद्यार्थी यहाँ आए वो पूरी तरह से समाज के लिए, अपने लिए उपयोगी बने, एक अच्छा नागरिक बने और उसको प्राचीन पद्धति और प्राचीन ऋषि मुनियों की जो धरोहर है उसका भी ज्ञान हो और साथ ही जो मॉडर्न एजुकेशन है उसका भी, जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, उसका भी ज्ञान हो। तो हम इस तरह का एक कैरिकुलम, इस तरह का एक सिलेबस तैयार करेंगे कि जिसमें विद्यार्थियों को दोनों तरह की शिक्षा मिले। तो गुरुजी, कोई उम्र भी तय है कि जो बच्चा यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आएगा किस उम्र का होना चाहिए? कोई जाति धर्म तो होता नहीं है मुझे लगता शिक्षा ग्रहण करने की, लेकिन उम्र जरूर तय होती है। जी, उम्र जो कम से कम 6ठी क्लास पास हो, उसके बाद में इस गुरुकुल में प्रवेश ले तो उससे हमें भी सुविधा होगी, क्योंकि उससे छोटे बच्चों को अभी हम संभालने की स्थिति में नहीं होंगे, लेकिन उस आयु में हमारे कुरुक्षेत्र में काफ़ी संस्थान ऐसे हैं, आश्रम हैं, मठ हैं, जहाँ ऑलरेडी वेद पाठशालाएं चल रही हैं, जहाँ उन बच्चों के संस्कृत वेद पाठशालाएं चल रही है, बच्चों के रहने की, ठहरने की, खाने पीने की व्यवस्था भी है। तो यहाँ क्या व्यवस्था रहेगी जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं? अभी चूँकि शुरुआत है, इसलिए हमने लगभग 10 बच्चों के लिए व्यवस्था की है कि अगर 10 बच्चे तक हम शुरू में आते हैं हमारे पास, तो हम उनके यहाँ पे रहने की और भोजन की व्यवस्था करेंगे। और धीरे धीरे जैसे आप सभी का सहयोग रहेगा तो हम इसको आगे जितना बढ़ा सकते हैं अवश्य बढ़ाएंगे। तो गुरुजी, कल से जो कथा आरंभ होने जा रही है भगवान श्री दत्तात्रेय जी के संदर्भ में, तो उस कथा में जो है
किन किन लोगों को निमंत्रण दिया गया है और श्रद्धालुओं से क्या अपील करना चाहेंगे धर्म प्रेमियों से? निमंत्रण की जहाँ तक बात है, यहाँ के सभी जो प्रमुख व्यक्ति हैं, जैसे माननीय सुभाष सुधा जी हैं, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के पदाधिकारी हैं, आयुष यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, जो एकेडमिक जगत से जुड़ी हुई हस्तियां हैं, और यहाँ के जो सम्मानित नागरिक हैं, हमारे डॉक्टर साध्वी मोक्षिता जी ने, रवि जी ने काफ़ी, और हमारे जो ट्रस्ट के दूसरे मेंबर हैं, सभी के सहयोग से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने की कोशिश की गई है। यहाँ की जो नगर पालिका की चेयरपर्सन हैं, इस तरह से जितने भी बहुत सारे पार्षद हैं, कई जो सामाजिक संस्थाएं हैं जैसे सेवा भारती है, विद्या भारती है, विश्व हिंदू परिषद है, इनके जो पदाधिकारी हैं, तो सब तक पहुंचने की कोशिश की है इन्होंने। और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, क्योंकि ये कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा, क्योंकि उत्तर भारत में भगवान दत्तात्रेय जी का प्रचार प्रसार उतना नहीं है जितना दक्षिण भारत में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, कर्नाटका में है। लेकिन उनकी दिव्यता और उनकी शक्ति आज आप देख लीजिए, बहुत सारे लोग मतलब भटक रहे हैं तंत्र के चक्कर में, मंत्र के चक्कर में, झाड़ फूक करने वालों के पास। लेकिन भगवान दत्तात्रेय की इतनी महिमा है कि सात्विक साधना, कोई इस तरह की झाड़ फूक नहीं है, केवल उनका स्मरण करने से और उनके चरणों में आने से बहुत तरह की बाधाएं दूर होती हैं। तो लोगों को इन्होंने अद्वैत को प्रतिष्ठित किया, सन्यासियों के सिरमौर बने, एक परमात्मा होकर के उन्होंने सन्यास धारण करके लोगों को सिखाया कि सन्यासी को कैसा होना चाहिए। तो इस तरह से एक अप्रतिम मूर्ति या अप्रतिम अवतार है। अन्य अवतारों के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वो एक विशेष कार्य के लिए आए और कार्य करके और अपने लोक पर उधार गए। लेकिन इनके संबंध में हमारे पुराण यही कहते हैं कि ये हर समय या अभी भी वो मौजूद है, और उनके कुछ और अवतार भी हुए हैं। तो इससे ये जो कथा रखी गई है, इसमें इन पे सब पे चर्चा होगी। और मेरी आंतरिक भावना है कि यहाँ के अधिक से अधिक लोग जिनके धर्म में रुचि है, अपने ज्ञान में रुचि है, अपनी संस्कृति में रुचि है, और सबसे बड़ी बात है अपने मानव जीवन को सफल करने में रुचि है, ऐसे सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि वो इस कथा में ज़रूर आएँ और श्रवण करें, चिंतन करें, मनन करें, और निश्चित रूप से उन सभी का कल्याण होगा। धन्यवाद। तो ये जैसा आपने देखा कि गुरुजी ने स्पष्ट रूप से बताया कि 8 तारीख से 11 तारीख तक भगवान दत्तात्रेय आश्रम मंदिर परिसर में जो कथा होने जा रही है, उस कथा के संपन्न अवसर पर 12 मई को गुरुकुल की जो है शुरुआत होने जा रही है। इस गुरुकुल में जो अभिभावक अपने बच्चों को भारतीय संस्कारों और संस्कृति के साथ जोड़ना चाहते हैं, उन्हें यहाँ प्रवेश दिला सकते हैं। तो आप सबके लिए, सभी धर्म प्रेमियों के लिए एक अच्छा अवसर है 8 मई से 11 मई तक कथा श्रवण करने का, कथा श्रवण के माध्यम से इन संतों से रूबरू होने का, संतों की वाणी को सुनने का, ताकि आप अपने बच्चों को यहाँ गुरुकुल में प्रवेश दिलाकर निश्चिंत हो सके कि आपका बच्चा सभ्यता और संस्कृति को सीखने के साथ साथ विश्व भर में उसे प्रचारित करने में भी अपनी अहम भूमिका निभाएगा। धन्यवाद।